नमस्कार, रियासी अपडेट्स में आप सभी का स्वागत है। ये बस स्टैंड रियासी के लाइव विजुअल्स इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और आपको बता दें कि सोमवार है और सोमवार को करियाना की दुकानें 1 बजे तक खुलती हैं और लगभग 1 बजे का ही समय अब हो चुका है। तो धीरे धीरे अब करियाना की जो दुकानें हैं वो भी बंद हो जाएंगी। फल सब्जी, डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री और इसके साथ ही बेकरी की जो दुकानें हैं वो भी आज खुली हुई हैं, क्योंकि उन्हें रोज़ाना खुलने की अनुमति है। करियाना की दुकानें हफ्ते के 3 दिन खुल सकती हैं। आज सोमवार है, आज करियाना की दुकानें खुली हैं। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बहुत से जो प्रोविजनल स्टोर्स हैं वो भी खुले हुए देखे गए हैं। कल जो नया आदेश आया था उसके मुताबिक स्टॉक चेकिंग के लिए कुछ खास दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, कुछ खास सामान वाली दुकानों को। उसमें बता दें आपको कि ड्राई फ्रूट की जो दुकानें हैं उन्हें हफ्ते के 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को शाम को 6 बजे से 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉक चेकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टॉक टू कोल्ड स्टोरेजिस ओनली। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल्ड स्टोरेजिस में उनके जो ड्राई फ्रूट है उसे शिफ्ट करने के लिए, और इसके साथ ही स्टॉक चेकिंग के लिए खोलने की अनुमति दी गई है हफ्ते के 3 दिन ड्राई फ्रूट की दुकानों को। ज़्यादातर ड्राई फ्रूट की दुकानें जो हैं वो कटरा में हैं और लॉकडाउन में खासा नुकसान भी ऐसे दुकानदारों को हुआ है। और हमने देखा था पिछले साल भी जब लॉकडाउन हुआ था और इस साल जब कोरोना कर्फ्यू इस समय चल रहा है तो खासा नुकसान कटरा के तमाम जो कारोबारी हैं, जो दुकानदार हैं, उन्हें झेलना पड़ रहा है। और ख़ासकर जो ड्राई फ्रूट वाले हैं उनका भी खासा नुकसान हो रहा है। तो 2 घंटे के लिए जो स्टॉक चेकिंग है उसके लिए और ट्रांसपोर्टेशन जो कोल्ड स्टोरेजेस होते हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए शिफ्ट करने के लिए ड्राई फ्रूट को समय दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कुछ और दुकानों को भी समय दिया गया है। उन दुकानों में स्टेशनरी की जो दुकानें हैं वो हैं, और इसके साथ ही मोबाइल की जो दुकानें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस की जो दुकानें हैं उन्हें समय दिया गया है। उन्हें 5 बजे से 7 बजे तक शाम को समय दिया गया है ट्यूसडे को, यानी कि मंगलवार को उन्हें समय दिया गया है। इसके साथ ही कपड़े की जो दुकानें हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें हैं, शूज़ और चप्पलों की जो स्टोर्स हैं उन्हें भी अनुमति दी गई है। वीरवार को उन्हें अनुमति दी गई है। थर्सडे को उन्हें अनुमति दी गई है 5 बजे से 7 बजे तक फॉर स्टॉक चेकिंग। इन्हें भी, इन तमाम दुकानों को भी सिर्फ स्टॉक चेकिंग के लिए ही अनुमति दी गई है, यानी कि सेल के लिए अनुमति नहीं है। साफ तौर पे ये लिखा हुआ है कि केवल स्टॉक चेकिंग करने के लिए ही इन दुकानों को अनुमति दी गई है। तो अलग अलग दिन 2-2 घंटे के लिए इन कुछ दुकानों को समय दिया गया है स्टॉक चेक करने के लिए और ड्राई फ्रूट को शिफ्ट करने के लिए कोल्ड स्टोरेज में। रियासी के बस स्टैंड की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले थोड़ी रौनक देखी जा रही थी, अब थोड़े लोग यहाँ पे कम हुए हैं। 1 बजे तक ही करियाना की दुकानें जो हैं आज सोमवार को खुलनी हैं। 1 बज चुका है और अब जो करियाना की दुकानें हैं वो धीरे धीरे बंद होंगी। कुछ प्रोविजनल स्टोर्स भी खुले हुए हैं। दुकानदारों की लगातार मांग है कि उन्हें हर एक दुकानदार को, अलग अलग दुकानदारों को समय दिया जाए कुछ देर के लिए अपने सामान को चेक करने के लिए, या फिर जो भी लोग जिन्हें ज़रूरत है अलग अलग सामान की उन्हें ख़रीदारी करने के लिए समय दिया जाए दुकानदारों को, और दुकानदार अपनी दुकानों में सफाई भी कर सकें और अपनी दुकानों का जो सामान है उन्हें भी देख सकें, स्टॉक चेकिंग भी कर सकें। लेकिन कुछ खास तरह की दुकानों को ही अनुमति दी गई है। और आपको बता दें कि लगातार दुकानदार मांग कर रहे हैं, लेकिन उस मांग को कहीं ना कहीं अनसुना किया गया है। केसेस की अगर बात करें तो कल 48 पॉजिटिव केस सामने आए थे। केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन अभी भी लगातार फ्लक्चुएशन जो है केसेस में हर दिन देखने को मिल रही है। कभी केसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लगातार जो आंकड़ा कम होना चाहिए, कोरोना कर्फ्यू लगातार जारी है, उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। दुकानदारों की जो मांग थी, जो हम भी लगातार उठा रहे थे, उसे कहीं ना कहीं नहीं माना गया है। हालांकि कुछ खास तरह की दुकानों को स्टॉक चेकिंग के लिए हफ्ते के ड्राई फ्रूट को 3 दिन और बाकी अन्य दुकानों को हफ्ते के 1 दिन 2 घंटे के लिए स्टॉक चेकिंग के लिए अनुमति दी गई है। तो कुछ और तस्वीरें आपको रियासी के बस स्टैंड से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सामने जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ के दृश्य इस समय आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बस स्टैंड
का म्यूनसिपैलिटी का ये कम्प्लेक्स, और अब ये दूसरा कम्प्लेक्स म्यूनसिपैलिटी का एमसी रियासी का। और ये रियासी का मुख्य जो बस स्टैंड है, यहाँ पे वाहन पार्क होते हैं, वहाँ के विजुअल्स इस समय आप देख रहे हैं। कुछ एक वाहन ही यहाँ पे पार्क हुए हैं, बाकी जो बस स्टैंड है वो खाली है, क्योंकि पब्लिक वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है, आवागमन करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिस कारण यहाँ पे पब्लिक वाहन नहीं है। अब आपको जेके बैंक के बाहर की कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। कल 48 पॉजिटिव मामले आए थे और 65 लोग जो स्वस्थ घोषित किए गए थे। कल मौत का कोई भी आंकड़ा नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार कोरोना के चलते रियासी ज़िले में भी मौतें हो रही थी, जो कि एक चिंता की बात ज़रूर है। और नया आदेश कल निकाला गया है, जिसमें कुछ ख़ास तरह की दुकानों को स्टॉक चेकिंग के लिए 2-2 घंटे शाम को खोलने की अनुमति दी गई है, और ड्राई फ्रूट वालों को 3 दिन हफ्ते के, और बाकी कुछ दुकानों को हफ्ते के 1 दिन 2-2 घंटे खोलने की अनुमति दी गई है। तो अब जो है दुकानें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, करियाना की दुकानें भी व अन्य दुकानें भी, जो फल सब्जी की दुकानें हैं वो भी। डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री और बेकरी को पहले की तरह 11 बजे तक ही समय दिया गया है, और वो दुकानें जो हैं 11 के करीब ही बंद हुई हैं। करियाना को भी पहले की तरह वैसा ही रखा गया है, हफ्ते के 3 दिन खुलेंगी, 1 बजे तक खुलेंगी। लेकिन जो बदलाव किए गए हैं कुछ एक दुकानों के लिए, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि ड्राई फ्रूट को हफ्ते के 3 दिन 2 घंटे के लिए स्टॉक चेकिंग, और ड्राई फ्रूट को शिफ्ट करने के लिए कोल्ड स्टोरेजेस में। और इसके अलावा कुछ और दुकानें हैं जिसमें फ़ोन की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं उनकी जो दुकानें हैं उनके लिए। इसके साथ ही जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, क्लॉथ्स की दुकानें हैं, शूज़ और चप्पल की दुकानें हैं, इसके साथ मोबाइल की जो दुकानें हैं, उन्हें हफ्ते के 1 दिन 2 घंटे के लिए शाम को स्टॉक चेकिंग के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। तो ये रियासी के बस स्टैंड के लाइव विजुअल्स आप देख रहे थे। आज रियासी के बस स्टैंड में आपको बता दें हल्की चहल पहल ज़रूर देखी जा रही है, लेकिन 1 बजे के बाद ये धीरे धीरे जो चहल पहल है वो कम होती जाएगी। कल यहाँ पे और परसों भी हमने देखा था कि सन्नाटा सा छाया हुआ था। कल जब हम रियासी के बस स्टैंड की स्टोरी कर रहे थे तो तब भी देखा था कि यहाँ पर बहुत कम लोग नज़र आ रहे थे और वाहनों का आवागमन भी बेहद कम था। लेकिन कल के मुकाबले आज जो लोग हैं ज़्यादा पहुँचे हैं, वाहनों का आवागमन भी थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए, ज़िले की तमाम खबरों के लिए और कोविड-19 से संबंधित खबरों के लिए आप बने रहें रियासी अपडेट्स के साथ। फिलहाल नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।